उमा ने कहा, यदि कोई पतिव्रता स्त्री गुणगान बांधवों की इच्छा रखती है तो वह प्रत्येक सप्तमी तिथि को सदा एक समय भोजन कर व्रत करे। वर्ष पूर्ण होने पर दक्षिणा सहित स्वर्ण का वृक्ष ब्राह्मण को दान देवे। ऐसा करने से वह शुभ गुण युक्त बंधु बांधवों को प्राप्त करती है। श्रेष्ठ, जो स्त्री करंज वृक्ष के नीचे दीपक जलाती है और संवत्सर पूर्ण होने पर स्वर्ण का दीप दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान देती है, ऐसी स्त्री अपनी कांति से पति की प्रियतमा तथा पुत्रवती होती है और सौतों के मध्य दीपक के समान प्रकाशित होती है। जो स्त्री सबके पश्चात भोजन करती है, किसी को कष्ट नहीं देती है, जो बिना खाए नहीं रहती और अपने पति को ही देवता मानती है, सदैव पतिव्रत धर्म से युक्त हो, जो पवित्रता के साथ रहती है, जो कभी कटु भाषण नहीं करती एवं सास ससुर की सेवा में नित्य तत्पर रहती है, जो सत्य धर्म के गुण से युक्त हो, नित्य पति की सेवा करती है, उसे व्रत तथा उपवास से क्या प्रयोजन है, क्योंकि उसका तो प्रतिदिन ही सदा व्रत है। सुमध्य, जो साध्वी स्त्री देव योग से विधवा हो गई हो, उसके लिए पुराणों में कहे गए धर्म को अब मैं कहती हूँ। विधवा स्त्री चरणों के धर्म का स्मरण करती हुई मृतिका की मूर्ति अथवा पति का चित्र बनाकर संकल्प कर सदा पूजन करती रहे और व्रत उपवास तथा बनाकर संकल्प कर सदा पूजन करती रहे। व्रत उपवास तथा विशेषतया भोजन पति के चित्र के सामने हाथ जोड़कर ही करे। जिस विधवा ने अपने पति का कभी अपमान नहीं किया हो, वह अपने पति के लोक को जाती है। वह स्त्री स्वर्ग में पतिव्रता सांडली की तरह और सदैव आदित्य के तुल्य प्रकाशमान होती रहती है। आज से सभी देवताओं की पत्नियां इस सनातन पुराणोक्त पुण्य व्रत की विधि को देखेंगी और करेंगी भी। धर्मात्मा नारद मुनि भी व्रत उपवास की संपूर्ण विधि के ज्ञाता होंगे। इस पुण्य व्रत के अवसर पर सोम कुमारी अदिति, इंद्राणी और स्वयं तुम भी अपनी तपस्या के बल द्वारा उस विधि को जानोगी। पुण्य को एवं व्रतों के आरंभ में सदैव दिव्य गुणों से युक्त नारियों द्वारा कीर्तन होगा। जिस प्रकार कर्म संपूर्ण उपवास व्रत की विधि है, उसी प्रकार भगवान विष्णु के अवतारों में उनकी भार्याएं इस सनातन पुण्यक व्रत विधि को जानेंगी और करेंगी। स्त्री धर्म के अंदर पति की सेवा और उसका सदाचारिणी होना एवं दुष्ट वचन न बोलना सब धर्मों से विशेष रूप से प्रशंसनीय है। नारद जी ने कहा, देवी महादेवी उमा के इस प्रकार कहने पर वे साध्वी स्त्रियां प्रसन्नता से हर प्रिया महादेवी को प्रणाम कर अपने वास स्थान को चली गई। धर्मचारिणी अदिति ने इस पुण्यक व्रत को किया था। उमा ने पूर्व में जो व्रत की विधि बताई थी, उन सब का पालन कश्यप पत्नी अदिति ने पूर्ण रूप से किया था। अदिति ने कश्यप जी को पारिजात में बांधकर मुझे दान कर दिया था। उसी अदिति व्रत के समान सत्यभामा ने श्री कृष्ण को पारिजात में बांधकर मुझे दान दिया है। धर्म का नित्य पालन करने वाली सावित्री ने भी इस व्रत को किया था और अपने पति का दान भी किया था। इस व्रत में सायंकाल हो जाने पर देवताओं के स्थानों पर पूजन प्रणाम एवं जप द्विगुण फल को देने वाला कहा गया है। सती नारी सावित्री व्रत तथा अदिति व्रत का अनुष्ठान करके स्त्रियां पति कुल, पिता कुल तथा अपने आप का भी उद्धार कर देती है। भगवती उमा ने जैसे व्रत किया था, वैसे ही इंद्राणी ने व्रत किया था। उन्होंने अधिक रूप में लाल वस्त्रों को दिया और श्रद्धा सहित ब्राह्मणों को भोजन भी कराया था। पुण्यक व्रत की सिद्धि के लिए चौथे दिन रात उपवास कर 100 घड़ों का दान करना चाहिए। रुक्मणी गंगा जी ने उसी उमा के बताए हुए व्रत का अनुष्ठान एवं दान किया। उसमें विशेष बात बस इतनी ही थी कि वे प्रतिदिन प्रातः काल माघ शुक्ल पक्ष में अपने ही जल में या दूसरे जल में भी नित्य स्नान किया करती थी। इसलिए यह गंगा व्रत सभी मनोवांछित कामनाओं को प्रदत्त करने वाला माना गया है। कृष्ण वल्लभे
गंगा व्रत का आचरण करने वाली धर्मज्ञा स्त्री 21 कुलों को तार देती है। शुभ गंगा व्रत में 1000 घड़ों का दान देना चाहिए, क्योंकि यह सब दुखों को दूर कर संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत है। कृष्ण वल्लभ है, यम की पत्नी ने यामरथ नाम का व्रत किया था। यह व्रत हेमंत ऋतु में खुले आकाश के नीचे करना चाहिए। सुबह पवित्र आचरण वाली स्त्री को स्नान कर खुले स्नान में बैठ पति को प्रणाम कर इन वाक्यों को कहना चाहिए। मैं अपनी पीठ पर बर्फ का आघात सहती हुई यामरथ व्रत को कर रही हूँ। मेरी यह कामना है कि मैं पतिव्रता और मेरे पुत्र जीते रहें, पूर्व में अग्रगण्या हूँ, चिरकाल तक पति और पुत्रों के साथ सुख से जीवित रहूं, अंत में पति लोक को जाऊं, कुल परिवार के आनंद को बढ़ाने वाली हूँ, मेरे वस्त्र स्वच्छ व मेरा हाथ शुद्ध हो, आत्मीय जनों की माननीय व गुणों से युक्त हूँ। ऐसा कहने के पश्चात ब्राह्मण को स्वस्ति वाचन करावें और उन्हें मधु, काले तिल अथवा खीर का भोजन करावें। हरिप्रिय शिव पत्नी महादेवी उमा द्वारा पहले कहे गए व्रतों को देवियों ने इसी प्रकार किया है। मैं कहता हूँ कि मेरे तप बल से युक्त होकर आप सभी श्री कृष्ण पत्नियां इस व्रत के पुण्य फल को देखेंगी। जैसे कल्याण के गुण से युक्त पवित्र और पुराणोक्त शुभ व्रतों के फलों को पहले उमा ने देखा था, वैशम पायन जी ने कहा, राजन, रुक्मिणी ने भगवती उमा के वरदान के अनुसार दिव्य दृष्टि से व्रतों का विस्तार देखकर स्वयं भी एक व्रत का अनुष्ठान किया था। उन्होंने सब कुछ शिव पत्नी उमा के व्रत के सदृश ही किया, किंतु वृषभ दान, रत्नमाला दान और संपूर्ण कामनाओं का पूरक अन्न दान उनकी अपेक्षा अधिक किया था। पूर्व में उमा ने जिस प्रकार व्रत किया था उसी प्रकार के व्रत को जाम्बवंती ने किया। उसने सबसे पहले मनोहर रत्नमय वृक्ष को दान उनकी अपेक्षा अधिक किया था। उसी प्रकार सत्यभामा ने उमा व्रत में विशेष रूप से पीत वस्त्र का दान किया था। कुल को बढ़ाने वाले राजन, पूर्व काल में रोहिणी, फाल्गुनी और मघा ने भी बहुत से व्रत दान किए थे। कुरुनंदन सतभीषा ने भी पुण्य को लक्षित कराने वाले व्रत का दान किया था, जिसके कारण उसने नक्षत्रों में मुख्यता प्राप्त कर ली।